মই ফৰ লাষ্ট 30 years আমি এপ'ল' হস্পিটেলৰ লগত আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ গুৱাহাটী ক্লাবত আছে। চ' তাত আমাৰ ডক্টৰবোৰ তাত আহি থাকে, বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ ডক্টৰবোৰ আহি থাকে। চ' আমাৰ এখেত হ'ল তেওঁ যিজন আহিছে ডক্টৰ লোকেশ শৰ্মা। তেওঁ হ'ল ভেৰি ছিনিয়ৰ পেডিট্ৰিক অৰ্থ'পেডিক এপ'ল' চেন্নাইৰ পৰা আহিছে, আৰু তেওঁ এভৰি 1.5 মাহ 2 মাহৰ মূৰে মূৰে ইয়াত আহি থাকিব। চ' কোনোবা যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি কিবা অৰ্থ'পেডিক্সৰ প্ৰব্লেম থাকে, যেনেকৈ কিবা হাতৰ ডিফৰ্মেটিভ থাকে, জন্মগত হ'ব পাৰে বা পৰি পেলাই দুখ পোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে বাচ্ছাৰ যদি কিবা অৰ্থ'পেডিক্সৰ প্ৰব্লেম আছে, তেওঁক দেখা কৰিব পাৰে। চ' আমাৰ যদি তেওঁ যদি কিবা জানিব বিচাৰে আমাৰ ওচৰলৈ যদি আহে, তে আমি তেখেতসকলক তেখেতৰ অভিভাৱকসকলক আমি এটা গাইডেঞ্চ দিব পাৰিম, তেওঁ কেনেকৈ যাব, ক'ত যাব, কি কৰিব, কেনেকৈ ডক্টৰক লগ পাব তাত গৈ পেলাই। আৰু বহুত পেচেণ্টটো নোযোৱাকৈও ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব পাৰে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত ক্লিনিক আছে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত উলুবাৰী। তাত আহিলেও তেওঁলোকে ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব পাৰিব। চ' এইটো এটা সুবিধা আমি এটা আমাৰ অসমৰ মানুহক দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আমাৰ অসমৰ মানুহক আমি এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আমাৰ ওচৰলৈ আহক, যাতে আমাৰ এডভাইচ গাইডেঞ্চ এইখিনি তেওঁলোকে ল'ব পাৰে। বিশেষকৈ আমাৰ এটাটো ডাঙৰ কথাটো হ'ল এটা আমাৰ লাইফষ্টাইল, এটা হ'লতো খাদ্য। আমাৰ খাদ্য আমাৰ ডে টু ডে আমি যিখিনি খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, গোটেইখিনিতো আজিকালিতো ভেজাল আমি খাদ্যই খাই পেলাই আমি হেৰি কৰোঁ। চ' উপায় নাই, সেইখিনিতো আৰু তাৰ মাজতে আমি চলিব লাগিব, যেনেকৈ আমি ভাল লাইফষ্টাইল এটা লিড কৰি পেলাই আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ। আৰু তেওঁৰ পৰা সেইটো পৰামৰ্শ পাব, বাচ্ছাবোৰে কেনেকৈ খাব লাগে, কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ খেলা ধূলা কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকৰ ব'ন হাৰ্ডিবোৰ ষ্ট্ৰং হয়। তেতিয়া সেইখিনি পৰামৰ্শ তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আমাৰ 2 মাহৰ 2.5 মাহৰ মূৰে মূৰে তেওঁ আহি থাকে ইয়ালৈ। চ' হয়, ত' ইয়াতে দেখা কৰিব পাৰিব। আমাৰ ক্লিনিক আছে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ মেইন গেটৰ ফ্ৰণ্টত উলুবাৰী, আৰু আমাৰ অফিচটো আছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ বাছ ষ্টপেজৰ অপ'জিটত এপ'ল' হস্পিটেল তথ্য কেন্দ্ৰ। ইয়ালৈ আহিলে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাব। থেংক ইউ। सो मेनली आज बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है, वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में क्या करता है। ओके, नॉर्मली अडल्ट ऑर्थोपेडिक्स भी है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स का काम क्या है। सो बच्चों के लिए हड्डी तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है अडल्ट के लिए। बच्चों को हड्डी में है ना ग्रोथ प्लेट होते हैं, बच्चों को हड्डी फॉर एग्जांपल अभी अडल्ट का फ्रैक्चर होते हैं, आपको सब कुछ पता है, ओपन करके प्लेट लगाती है। बट बच्चों में है ना वो हीलिंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वो रीमॉडलिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उस रीज़न के लिए थोड़ा हड्डी टूट के डिस्प्लेस नहीं हुआ, आप प्लास्टर में भी मैनेज कर सकते हैं। सो अडल्ट में तो प्लेट ही लगाना है, चिल्ड्रंस में तो प्लास्टर लगा के पट्टी लगा के मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा डिस्प्लेस हुआ फिर तो आपको नेल डाल के मैनेज कर सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज में। ऑलवेज आई टेल देम चिल्ड्रंस आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स। बच्चों तो अडल्ट का ऑर्थोपेडिक्स कैसा ट्रीट करते हैं ऐसा नहीं ट्रीट करते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसमें स्पेशलिस्ट हो। दूसरा, आप काम किस किस में करते हैं बच्चों के लिए, वो स्पोर्ट्स इंजरीज में काम करता हूँ। फिर सेरेब्रल पॉल्सी, बच्चों को जन्म से थोड़ा डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, पैर पाँव मोड़ के बर्थ होते हैं, हैंड प्रॉब्लम तो जन्म होते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट में तो स्पेशलिस्ट हो। दूसरा क्या है, एक बच्चों में एक पैर लंबा एक पैर छोटा होते हैं, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं, उसके लिए भी अपने ट्रीटमेंट करते हैं, लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर्स, लिम्ब रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। दूसरा तो सेरेब्रल पॉल्सी, बच्चों के लिए वो हाथ पैर तो मोड़ के ऐसा, समटाइम्स बर्थ में ब्रेन में ऑक्सीजन कम चलते हैं, उस रीज़न के लिए सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट। हड्डी टूट जाती है तो ओके, वही बोला मैंने, फ्रैक्चर में 2 वेराइटीज़ है। थोड़ा अनडिस्प्लेस्ड वेराइटी, वो टूटा हुआ ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ, उसके लिए तो प्लास्टर में भी मैनेज कर सकते हैं। टूटा हुआ डिस्प्लेस हुआ तो नेल लगाना पड़ता है। सो यही ट्रीटमेंट वेरिएशन है। अडल्ट के लिए 4 से 6 हफ्ते के लिए हड्डी पूरा नहीं जुड़ता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, बट बच्चों में तो 4 हफ्ते में ही जुड़ जाते हैं। उसके बाद प्लास्टर निकालने के बाद नॉर्मल एक्सरसाइज और सब कुछ करके स्ट्रेंथ हो सकते हैं। बट आजकल दिक्कत क्या है, बोन हेल्थ, बच्चों के लिए विटामिन डी कैल्शियम लेवल बहुत कम हो रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चों अभी सनलाइट में नहीं खेल रहे हैं। सो रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। आज तो सब कुछ स्कूल में ही हूँ, पीटी पीरियड्स भी शाम को ही होते हैं, वो सुबह सुबह पहले कॉन्सेप्ट था सुबह सुबह सनलाइट में विटामिन डी ज़्यादा है, अभी तो 11 बजे से 2 बजे सनलाइट
में बहुत अच्छा था. 15 मिनट एक्सपोजर. द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी इज नेचुरल सोर्स. अभी तो कैल्शियम विटामिन डी का डेफिशिएंसी इतना ज़्यादा है, हड्डी बहुत वीक होती है. बच्चों नॉर्मली खेल खेल के गिर जाते हैं, हड्डी टूट जा रही है बिकॉज बोन हेल्थ लाइक. যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221